हाँ तो भाई, क्या क्या हाल चाल, कैसे हैं? सब बढ़िया। डेट बढ़ गई आप लोगों की, चलो बधाई हो भाई। है ना, जो बच्चों को क्या एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, या जिन लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी कि भाई लाइव फोटो की वजह से और रोजगार पंजीयन की वजह से, है ना, बहुत सारी समस्याएं थी, इनकी वजह से क्या हुआ था, कुछ लोगों के फॉर्म्स रह गए थे। काफी लोगों के रह गए थे, है ना, साइड भी नहीं चल रही थी। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि भाई डेट तो बढ़ेगी, है ना, आप टेंशन वाले, डेट बढ़ेगी। और हर बार बढ़ती है ऐसा तो होता नहीं कि उनको पता रहता है भाई कि कितने फॉर्म्स रह गए हैं, क्योंकि सर्वर के साथ पता चल जाता है भाई सर्वर कितना लोड है, भाई फॉर्म भरा जा रहे हैं या फिर सब, मतलब तो सब पता चल जाता है लोगों को। ठीक है, वो डेट बढ़ाते ही हैं भाई, अपना क्या नुकसान करेंगे वो लोग। और उनको तो बहाना चाहिए डेट बढ़ाने का, उनको तो भाई मौका चाहिए भाई, कैसे भी डेट बढ़ा दें तो पेपर की भी बढ़ा देंगे, तो पेपर फिर लंबा खिंच जाएगा। भाई आप लोगों को तो लग रहा है कि भाई हम थोड़ा और पढ़ लेंगे। देखो मैं बताऊं आप लोगों को, सिंपल सा, ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई देखो, पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पहले से ही पढ़ता होता है। और अब आपको लग रहा होगा डेट बढ़ गई तो एग्जाम डेट भी बढ़ेगी, तो हमको पढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा, है ना, तो और पढ़ लेंगे। हाँ, कुछ चीजें फर्क पड़ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि देखो अब उन्होंने एग्जाम, लेकिन एक समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को नहीं लग रहा अजीब सा कि मतलब कितने दिन 25 दिन बढ़ा दिए। आप खुद दिमाग लगाओ, 25 दिन बढ़ाना जरूरी था? मतलब 25 दिन तो लोग फॉर्म भरेंगे भाई, इतने एग्जाम फॉर्म रह गए थे क्या कि 25 दिन बढ़ाना पड़ा? 25 अगस्त कर दी सीधी। भाई आप ही दिमाग लगाओ ना। क्या आपको लग रहा है कि 20-25 दिन बढ़ाना, चलो 6 तारीख लास्ट थी संशोधन की, चलो मान लिया 1 तारीख तो आज लास्ट फॉर्म की थी, तो क्या 25 तारीख तक बढ़ाना? चलो 5-10 दिन बढ़ा देते, हम समझ में आता है भाई, 5-10 दिन ठीक है। इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा दी, कुछ ज्यादा ही कर दिया, ये तो हद हो गई। और हद हो गई तो मुझे थोड़ा सा क्या संदेह भी लग रहा है ना भाई। मतलब 25 अगस्त भाई आप लोगों की लास्ट डेट है फॉर्म की, ठीक है, तो सबको पता चली गया होगा हालांकि। और 26 हमारी क्या है, संशोधन की, है ना, संशोधन भी कर सकते हैं हम कब तक, 26 अगस्त तक, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है, आपको सबको पता है, सबको समझ में आ रहा है, और अच्छी बात है, सब लोग खुशी हो रही होगी। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि एग्जाम डेट बढ़ सकती है, हाँ भाई बढ़ सकती है ना। और 95% बढ़ ही सकती है भाई, है ना, 5% नहीं बोल सकता मैं, 100%, लेकिन बढ़ेगी डेट तो, है ना। क्योंकि एग्जाम फॉर्म इन्होंने 25 कर दिया भाई, फॉर्म भरने का ही, तो भाई समझ जाओ कि डेट पक्का बढ़नी। सितंबर तो पूरा गया भाई आप लोगों का। सितंबर तो मतलब ये मान लो सितंबर में तो पेपर होना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है सितंबर में तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो है नहीं कि फॉर्म भरा है 25 को, 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट कर दें। कैसी ईएसवी भाई इतनी फास्ट, फिर क्या होता अगर इतनी फास्ट होती तो फिर मजे ही हो जाते। अक्टूबर, तो भाई अक्टूबर का लग रहा है, ठीक है, अक्टूबर बढ़ा सकते हैं, महीने बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा भाई। देखो मेरा तरीका थोड़ा सोचने का अलग है भाई। तो ऐसा नहीं है कि 100% मैं बोल रहा हूँ सही है भाई, आप लोग कहोगे सर ने क्या बोल दिया, क्या बता दिया, कुछ नहीं पता रहा भाई, ये मेरी राय है ना, आप लोग अलग हो सकती है, वो सब अलग है, ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। देखो इससे नुकसान क्या होने वाला आप लोगों को, आपको लग रहा है भाई कि 25 दिन बढ़ाना गलत है क्या, बस आप इतना बता दो भाई, कमेंट में बता देना आप तो, ठीक है, क्योंकि आपको सही लग रहा है कि इतने दिन बढ़ाना, कि 20 दिन 25 दिन बढ़ाना सही है, मतलब एग्जाम डेट आपने सोचा, ठीक है, इतना सोचा था कि एग्जाम डेट बढ़ जाए, आप ही बताना। तो ये तो आप बताओ कमेंट में कि सही है या गलत है, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ भाई कि मुझे कहां तक ये गलत लग रहा है। देखो मैं मान के चल रहा था कि भाई चलो मान लो सितंबर में अपना एग्जाम हो जाता है, सुनना अच्छे से जरा, मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो हमारा एग्जाम सितंबर में हो जाता है, ठीक है। चलो 1 मिनट बता रहा हूँ, मैं 2 मिनट खराब करूंगा, मैं आप लोगों की थोड़ा अपनी सोच का बता देता हूँ, बाकी आपकी सोच भाई आप जानो, ठीक है, मैं अपनी बता देता हूँ, है ना। किसी को हो सकता है अजीब लगे, किसी को हो सकता है कि सही लगे, हाँ सही कह रहे हैं, जिसको जैसा लग जाए, सबकी अपनी राय। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि पेपर हमारा अक्टूबर में हो जाता है, वैसे अक्टूबर में मुझे लग नहीं रहा कि अब अक्टूबर में ही पेपर होगा, कि जब एग्जाम फॉर्म डेट को 25 दिन बढ़ा सकते हैं, तो सोचो एग्जाम को कितना बढ़ा सकते हैं भाई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर ही पहुंच सकता है, ठीक है। और अगर उनका कुछ टारगेट और है जो मैं सोच रहा हूं, अगर मैं सोच रहा हूं जो टारगेट उनका है, तो पेपर पहुंचेगा आपका दिसंबर, जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा दिसंबर में हो सकता है, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, दिसंबर वो अलग बात है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ कि उनका क्या सोच है पढ़ाने की, ऐसी हो सकती है, ठीक है। देखो अगर हमारा पेपर सितंबर में होता तो हम अनुमान लगा रहे थे कि सितंबर में पेपर है, तो दिसंबर जनवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे थे कि दिसंबर जनवरी तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, इससे पहले सोचना ही मत आने का, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया अभी रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद क्या मान के चल रहे हैं भाई, चलो मार्च तक वो लोग क्या करते, लिस्ट निकाल देते फाइनल का, भाई आप लोगों इन बच्चों की लिस्ट निकली है और इनका क्या होना है, वेरिफिकेशन होना है डॉक्यूमेंट का, ठीक है, चलो ठीक है। और जुलाई तक मुझे लग रहा है कि नया सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, नया सेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है, पर मान के चल रहे हैं जुलाई तक वो ज्वाइनिंग दे देते, जैसे अतिथियों दे रहे हैं जुलाई को, मैं परमानेंट वालों को भी दे सकते थे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि ज्यादा लेट नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अब दिमाग लगाओ कि जब पेपर ही अक्टूबर में करवाएंगे वो लोग, रिजल्ट आएगा आपका कम से कम फरवरी तक मान के चलो। अगर अक्टूबर में होता है तो मुझे लग नहीं रहा अक्टूबर में हुआ पेपर, ठीक है, पर मान के चल रहा है अक्टूबर में होता है और फरवरी में मान लो आपका रिजल्ट भी आ जाता, चलो मान लेती जल्दी कर देती है ऐसी, बट जल्दी करेगी नहीं, ठीक है, फरवरी में। इसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर इसका लिस्ट निकालेंगे सब कर करके, मतलब पूरा 26 निकाल देंगे आप लोगों का, 26 में भाई आपकी ज्वाइनिंग नहीं होने वाली,
अगर पेपर अक्टूबर के बाद हुआ, नवंबर तक हुआ, तो भाई ये गारंटी 26 में तो ज्वाइनिंग आपकी नहीं होने वाली, आप लोग 27 तक पहुंच गए। ये उनका टारगेट था, उन तो कैसे वही 2 महीने लेट करना था, कैसे भी 1 महीने फॉर्म में कर दिया, 2 महीने एग्जाम में कर देंगे, वो आप लोग तो खुश हो भाई, क्योंकि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो मिल रहा है। तो कॉम्पिटिशन सबको पढ़ने का मौका मिल रहा है, ऐसा नहीं आप अकेले को मिल रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनको सबको मिल रहा है, तो कॉम्पिटिशन तो नंबर कट ऑफ ज्यादा जाएगा, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखो कि भाई नहीं पढ़े थे तो कट ऑफ कम जाता, पढ़ रहे ज्यादा जाएगा कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 23 में क्या हुआ था, 22 में पेपर हुआ था, 2022 में मार्च में पेपर हुआ था। जब मार्च में पेपर हुआ तो ज्वाइनिंग हुई अगले मार्च में 2023 में, मतलब 1 साल लग गया। और 1 साल भी क्यों लगा, मतलब 1 साल में एमपी में ज्वाइनिंग मिलना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मिल गई 1 साल में अच्छी बात है, लेकिन 1 साल भी कब लगा, जब क्या हुआ था शायद अक्टूबर में ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कुछ है ना, क्या था, विधानसभा का चुनाव था, ठीक है, सीएम वाला। मतलब 23 में मार्च ज्वाइनिंग दी थी उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, ताकि क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी था वो चुनाव था, दिसंबर में 13 दिसंबर को शायद था ना, चुनाव था, इसलिए उन्होंने इतनी जल्दी कर दी भाई। अब तो चुनाव का है, तो 28 में जाएगा, 27 में ज्वाइनिंग दे देंगे आप लोग, 1 साल पहले दे देते हैं भाई, चलो 6 महीने 1 साल पहले। मतलब मुझे जहां तक लग रहा है कि इनकी प्लान यही है भाई कि 1 महीने खिसका दो फॉर्म को, 2 महीने खिसका देंगे एग्जाम को, बच्चे भी खुश कि चलो वही पढ़ने का मौका मिल गया। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है इससे घाटा भी बहुत हो रहा है, क्योंकि सीधी सीधी हमारी क्या है, 1 साल सीधी जाएगी, मतलब सीधी आपको ज्वाइनिंग फिर 27 में मिलेगी, क्योंकि दिसंबर नवंबर में तो ज्वाइनिंग रोल निकलता नहीं है मुझे। ठीक है, 3-4 महीने ऑलरेडी कर देंगे तो भैया आपकी फिर 26 में तो नौकरी लगनी चाहिए, फिर आपकी पहुंचेगी किसमें, 27 में आपकी नौकरी लगेगी। तो नुकसान तो है एक तरह से, है ना, हालांकि फायदा भी है भाई कि आप लोग पढ़ने का मौका मिल गया, सिलेबस पूरा कवर कर लोगे, तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे तो वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो यही थोड़ा सा मैं अपनी राय बता रहा था, बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।